जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान जी की। प्रभु श्री राम जी के प्यारो दुलारो, वाल्मीकि जी ने जो रामायण जी की रचना की थी, बहुत ही विद्वान कवियों में से एक श्री वाल्मीकि जी की जो रचना है वो बहुत ही पूजनीय है। वाल्मीकि जी भी पूजनीय है और उनकी रचना भी पूजनीय है। तो वाल्मीकि जी ने जो रचना की थी वो किस प्रकार और किसकी मदद से किस तरह से की थी, अथवा वाल्मीकि जी से पहले भी क्या किसी ने रचना की थी, उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है। और हालांकि देखिए, मेरे इस वीडियो में कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप प्रभु श्री राम जी के प्यारे हैं तभी उस चीज़ को सुन पा रहे हैं या सुन पाएंगे। तो इन्होंने जो लीलाओं का वर्णन किया है प्रभु श्री राम जी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से और किसका इनको सानिध्य प्राप्त हुआ था, किस तरह से इन्होंने ये रचना की थी। हे राम, श्री राम। देखिए, आपको बता दें कि इस वीडियो में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ आपको सिंपल तरीके से जैसा मैंने कुछ कलेक्ट किया है, जो नोट किया है, उसके माध्यम से आपको ये वास्तविकता सच्चाई, ये सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छा, दूसरा, मेरा इस चैनल धार्मिक दर्शन RKBLY पे जो भी कुछ आपको मिलेगा वो सिर्फ धार्मिक वीडियो ही मिलेंगे। और यहाँ चलिए अब बढ़ते हैं कि वाल्मीकि जी से पहले किसने रचना की, अथवा वो रचना सामने क्यों नहीं आई, उसका भी कारण आपको क्लियर होगा। वो रचना सामने क्यों नहीं आई, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ कि वाल्मीकि जी से भी पहले रामायण की रचना उनके सर्वोपरि प्रभु श्री राम जी के सर्वोपरि भक्त प्रभु हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी ने की थी। वाल्मीकि जी से पहले रचना की तो वो सामने क्यों नहीं है, अथवा वो रचना के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती, उसके बारे में मैं पूरा आपको वर्णन के साथ में बता रहा हूँ कि हनुमान जी ने जो एक इस रचना के लिए लिखा था, या रामायण अथवा रामायण जी का प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में लिखा था, वो एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर लिखा था। और उस शिला के बारे में जब वाल्मीकि जी को इसका पता लगा तो उन्होंने उस शिला को जाकर के देखा, कथा का वर्णन देखा, तो वो देख करके हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी से कहा कि प्रभु, आपसे अच्छी राम कृपा का वर्णन, राम कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपके सामने मेरी रचना तो कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी देखिए ऋषि भी थे और साथ साथ वो एक कवि भी थे। फिर हनुमान जी ने सोचा और कि ऋषि वाल्मीकि जी की जो रचना है वो इतने बड़े रचनाकार हैं, ये सोच करके हनुमान जी ने अपनी उस एक बड़ी सी शिला, बड़े से पत्थर पर जो रचना लिखी हुई थी, उसको बीच समुद्र में फेंक दिया। और इस प्रकार वाल्मीकि जी की विद्वता के लिए हनुमान जी ने पूरी तरह बढ़ाया और
उसमें क्योंकि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से, देखिए हनुमान जी हर युग में थे, हैं और रहेंगे। तो उस समय भी हनुमान जी थे जिस समय इन्होंने रचना की थी। जब तुलसीदास जी ने रचना की तब भी हनुमान जी मौजूद थे और आज भी हनुमान जी मौजूद हैं। सिर्फ उसको हमारे जैसा ये चश्मा नहीं देख सकता। उसके लिए जिस चश्मे की, जिस नेत्र की ज़रूरत है वो तो प्रभु की कृपा से किसी बिरले को ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से समुद्र में उन्होंने अपनी उस शिला को डाल दिया और वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। तो तुलसीदास, ये वाल्मीकि जी से पहले जो रचना की थी वो हनुमान जी ने की थी और हनुमान जी ने स्वयं अपनी रचना को बीच समुद्र में डुबो दिया था। ये है असली रहस्य जो हम में से बहुत कम लोगों को, मुझे भी अपनी 50 वर्ष से अधिक की अवस्था हो जाने पर भी मुझे ज्ञात नहीं था। लेकिन जब इस बारे में ज्ञान किसी विद्वान के द्वारा मिला और मैंने एक वीडियो भी देखा, उससे मैंने कहा आप लोगों के बीच में, अपने मन में सोचा आप लोगों के बीच में मेरे कुछ जो व्यूअर हैं जो पसंद करते हैं इस तरह के प्रसंग को, मैं ज़रूर शेयर करूंगा। इससे अगला एक शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भगवान राम और लक्ष्मण का अवतार किनका था और भरत शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण का अवतार तो सभी जानते हैं, भरत और शत्रुघ्न के अवतार के बारे में भी बताऊंगा। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा, उस शॉर्ट वीडियो को भी मेरा देख लेना। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय श्री राधे श्याम।